इस वीडियो में टेक्स्ट और वॉइस ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने वाले मॉडलों द्वारा किया गया है। हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं? एल्गोरिदम के आसपास की बातचीत को चौड़ा करना है। और हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन दिनों आप उनके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। मेरा मतलब है कि लगभग हर दूसरे व्यक्ति से आप बात करते हैं। बातचीत में कहीं ना कहीं एक एल्गोरिथम आता है, यदि कुछ और नहीं, एक विशेष मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एक AI एल्गोरिथम, कुछ या किसी अन्य के लिए एक विशेष एल्गोरिथम। अब हम इन वस्तुओं को इस तरह से समझने और समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम शायद उन्हें अच्छी तरह से डिजाइन कर सकें। हमारे पास यह समझने के लिए तंत्र है कि उनका विश्लेषण कैसे करें, उन्हें कैसे लागू करें और मूल रूप से खुद के लिए समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करें। तो दो सवाल जो तुरंत मन में आते हैं, एक यह है कि एल्गोरिदम क्या है और दूसरा यह है कि हमें वास्तव में परवाह क्यों करनी चाहिए। तो पहले बिंदु के लिए, यानी कि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से निर्देशों का एक अनुक्रम है जो हमें किसी विशेष समस्या को हल करने की अनुमति देता है। मेरा मतलब है कि सरल स्तर पर हमें वास्तव में यह जानने की आवश्यकता है कि एक एल्गोरिथम क्या है। लेकिन दूसरे भाग में हम वास्तव में क्यों परवाह करते हैं? इसके कई कारण हैं। नंबर एक यह है कि ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण वस्तुएं हैं और उन्हें समझने और कोशिश करने के लिए एक चुनौती होना हमेशा अच्छा होता है। तो वे काफी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन वे समझने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण वस्तुएं हो सकती हैं। दूसरा यह है कि जब हम कोशिश करते हैं और उन्हें समझते हैं तो हमें वास्तव में एहसास होता है कि वास्तव में इन वस्तुओं को समझने और समझने के लिए यह एक रचनात्मक प्रक्रिया हो सकती है और रचनात्मकता हमेशा मजेदार होती है। और अंत में व्यावहारिकता है। मेरा मतलब है कि ये बेहद व्यावहारिक वस्तुएं हैं जो स्पष्ट रूप से हमारे आसपास की दुनिया को चला रही हैं। अब व्यावहारिकता की बात करें तो मुझे लगता है कि मानव सरलता के महान चमत्कारों में से एक इंटरनेट है। आप जानते हैं, तथ्य यह है कि आप शायद इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब हम इंटरनेट और इंटरनेट में कई चीजें कर सकते हैं जो एक बहुत जटिल इंजीनियरिंग प्रणाली है। लेकिन एक उपयोगकर्ता के रूप में आप शायद कम से कम दो चीजें करेंगे। एक, मुझे लगता है कि हम सभी को शायद इंटरनेट पर जानकारी खोजने का अनुभव है। तो यदि आप गूगल पर जाते हैं, उदाहरण के लिए, और आप कुछ जानकारी के लिए खोज करते हैं, आप एक उपयोगकर्ता के रूप में बस कुछ जानकारी के लिए खोज रहे हैं। तथाकथित गूगल से पूछते हैं कि कुछ क्या है। लेकिन गूगल वास्तव में एक अर्थ में एल्गोरिदम के एक समूह को नियोजित कर रहा है जो वास्तव में आपके द्वारा की गई खोज के संबंध में सबसे प्रासंगिक सामग्री प्राप्त करता है। अब वहां सबसे प्रसिद्ध एल्गोरिथम वास्तव में पेज रैंक एल्गोरिथम है जो आपको सबसे अधिक प्रासंगिक खोज प्राप्त करने के लिए गूगल द्वारा नियोजित है। एक बार जब मैंने वास्तव में जानकारी के लिए खोज ली है और मेरे पास जानकारी है जो वास्तव में दिखाई देती है, तो आप सामान्य रूप से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। अब इसमें फिर से क्या होता है कि आपके पास वास्तव में एल्गोरिदम का एक और गुच्छा होगा जो TCP के भीतर निहित होता है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो आपको जानकारी डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। यह आपको जानकारी प्रेषित करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो अनिवार्य रूप से फिर से एल्गोरिदम का एक समूह आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए जब हम गूगल के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, बस कुछ खोज रहे हैं और फिर एक बटन क्लिक कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक पूरी तरह से जटिल है जहां बहुत परिष्कृत एल्गोरिदम है जो वास्तव में हमारे लिए काम कर रहे हैं। कम से कम पहली नजर में यह सोचना स्वाभाविक है कि एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान है। जी हाँ, यह कंप्यूटर विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वास्तव में एल्गोरिदम में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों से गुजरे बिना कंप्यूटर विज्ञान में किसी भी डिग्री के माध्यम से जाना बहुत, लेकिन एल्गोरिदम मूल रूप से कई अन्य शैक्षणिक विषयों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वह जीव विज्ञान में हो, चाहे वह अर्थशास्त्र में हो, चाहे वह भौतिकी में हो। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, हम मनुष्य के रूप में, यदि आप कुछ समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से कुछ प्रकार के एल्गोरिदम को नियोजित कर रहे हैं। जब हम अन्य मनुष्यों के साथ काम कर रहे होते हैं, शायद एक गेम थ्योरेटिक अर्थ में, हम फिर से स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से वास्तव में कुछ एल्गोरिदम और कुछ रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। चाहे हम मशीनों के साथ काम कर रही हों, चाहे मशीनें अन्य मशीनों के साथ काम कर रही हों,
चाहे मशीनें प्रकृति के साथ काम कर रही हों, चाहे हम प्रकृति के साथ काम कर रही हों, या क्या प्रकृति विकास की प्रक्रिया के माध्यम से है, सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। किसी प्रकार के मौलिक स्तर पर इसका एक एल्गोरिथम घटक होता है या होता है, तो जो वास्तव में एल्गोरिदम के अध्ययन को वास्तव में आकर्षक बनाता है। तो चाहे आप विभिन्न अकादमिक विषयों में काम कर रही हों, चाहे आप उद्योग में काम कर रही हों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या स्पष्ट रूप से आप इन वस्तुओं के बारे में सिर्फ उत्सुक हैं, मुझे लगता है कि यह सीखने के लिए एक प्रकार का दिलचस्प अभ्यास होना चाहिए कि इन्हें कैसे डिजाइन किया जाए, एल्गोरिदम का विश्लेषण कैसे किया जाए, उन्हें वास्तव में दिलचस्प और पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जाए।